नमस्कार और जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूरदास के पद संख्या 4, हरि है राजनीति पढ़ आए। मैंने आपको पहले ही बताया है कि श्री कृष्ण जब गोकुल से मथुरा जाते हैं तब उनकी याद में, उनकी विरहाग्नि में गोपियां जल रही होती हैं, परेशान रहती हैं। तो उनके इस विरहाग्नि को शांत करने के लिए श्री कृष्ण उद्धव को गोकुल भेजते हैं ताकि वे गोपियों की विरहाग्नि को शांत कर सके तथा उन्हें योग का संदेश दे सके, निर्गुण प्रेम का संदेश दे सके। उनके इस संदेश को सुनकर के गोपियां क्रुद्ध हो जाती हैं तथा श्री कृष्ण का यह व्यवहार उन्हें अनीतिपूर्ण लगता है, अन्यायपूर्ण लगता है। वह उद्धव पर कटाक्ष करते हुए कहती हैं, उद्धव को भ्रमर, काले भौरे से तुलना करते हुए कहती हैं। अपनी ये दो सखी आपस में बात करते हुए कहती हैं कि हे सखी, ऐसा लगता है कि हमारे जो श्री कृष्ण थे वे मथुरा जाकर के राजनीति सीख लिए हैं। वहाँ जाकर के उन्होंने राजनीति की पढ़ाई पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इसीलिए ये जो मधुकर यानी भ्रमर रूपी उद्धव हैं, इनके योग के संदेश को क्या तुम समझ पाई हो? मुझे नहीं समझ में आया है, लेकिन क्या तुम इनके योग के संदेश को समझ पाई हो, जिसे सिखाने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा से इन्हें गोकुल में भेजा है। एक अति चतुर होते पहले थे। एक तो वे पहले से ही चतुर थे, जो श्री कृष्ण थे वो तो पहले से ही बहुत चतुर थे, चालाक थे। वे अपनी बात आसानी से मनवा लेते थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब तो ऐसा लगता है कि वहां जाकर के उन्होंने राजनीति की विद्या ही पढ़ ली है। बड़ी बुद्धि जानी तो जो उनकी जोग संदेश पढ़ाए। हमें उनकी बुद्धि पता है। वे इसीलिए उन्होंने उद्धव को यहाँ हमें योग का संदेश देने के लिए भेजा है। उद्धव भले लोग आगे ते परहित डोलत धाए। यहाँ पे गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, यहाँ के पर पहले के लोग बहुत भले थे, बहुत अच्छे थे, परोपकारी थे। हमेशा दूसरों के काम में, दूसरों के ऊपर जब भी कोई मुसीबत आती थी, कष्ट आता था, तो वे दौड़ जाते थे उसका सहयोग करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए। अब अपने मन फेर पाइए चलतो जू होते छुराए। और अब तुम यहाँ पर आए हो हमें यह कष्ट देने के लिए, हमें यह बताने के, हमें योग का संदेश देने के लिए। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते छुराए, ते क्यों अनीति करे आपनु जे और नीति छुड़ाए। तो वे श्री कृष्ण जो हमेशा दूसरों के ऊपर अनीति होने से, अन्याय होने से रोकते हैं, उन्होंने क्यों हमें यह अन्यायपूर्ण संदेश देने के लिए भेजा? वे हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार वह क्यों कर रहे हैं? अनीतिपूर्ण कार्य वह क्यों कर रहे हैं? राजधर्म, यहाँ पे राजा का धर्म वो बताती हैं। राजधर्म तो हुए सूर जो प्रजा न जाहि सताए। हे उद्धव, राजा का तो धर्म होता है कि वह यह ख्याल रखे कि कोई उसकी प्रजा को न सताए। फिर आखिर श्री कृष्ण हमारे साथ कौन सा बदला ले रहे हैं, हमारे साथ कौन सा प्रतिशोध ले रहे हैं, जो वे हमें प्रेम छुड़ा करके, अपने प्रेम से वंचित करके हमें योग संदेश देने के लिए तुम्हें भेजा है और हमें अपने प्रेम से दूर रखना चाहते हैं, हमें अपने प्रेम से दूर रखना चाहते हैं। उनका यह व्यवहार हमें अनीतिपूर्ण लगता है, अन्यायपूर्ण लगता है। कुटिल, स्वार्थी, राजनीतिज्ञ, कपटी आदि सिद्ध किया है और कहा है कि राजा का धर्म प्रजा को अनीति से बचाना है, उसे कष्टों से बचाना है। लेकिन श्री कृष्ण हमें स्वयं ही कष्ट देने का विचार कर रहे हैं और श्री कृष्ण अपने राजा के धर्म से विमुख हो रहे हैं। वे अपना राजधर्म
पूरी तरह से पूरा नहीं कर रहे हैं। बच्चों में इसका जो भाषा शिल्प है, इसकी जो भाषा की विशेषताएं हैं, इसमें कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है, वह सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने जा रही हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक पढ़ें, इससे आपको परीक्षा में उत्तर लिखने में आसानी होगी, क्योंकि भाषा और अलंकार से संबंधित प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछते हैं। धन्यवाद।